उस समय भी हमें पानी पीने की आजादी नहीं थी। जिस तालाब में पशु पानी पीते थे, हमें उस तालाब में पानी पीने की आजादी नहीं थी। जिनके पूर्वजों ने संविधान लिखा, पूर्वजों ने संविधान लिखा, इस देश को संवैधानिक देश बनाया। आज उस कम्युनिटी के बच्चे को मटके का पानी पीने पर मार दिया जाता है। इससे बड़ा अभिशाप देश के लिए नहीं हो सकता है। यह घटना बहुजन ये इस प्रकार से भाई इंदर की हत्या की गई है। भाई इंदर को पीट पीट के मौत के घाट उतारा गया है। मैं ये कहना चाहता हूं, सबसे पहले मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से कुछ बातें करना चाहता हूं। देश के दिए हुए संविधान से बड़े बड़ी नौकरियों पर हैं, ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं। मैं आज पहले अपने बहुजन समाज से सवाल करना चाहता हूं, जो कौम आवाज नहीं उठाती वो फिर लाशें उठाती है। जो कौम आवाज नहीं उठाती वो लाशें उठाती है। और जब तक आवाज नहीं उठाओगे, जब तक इन घटनाओं का आप लोग इलाज नहीं करोगे, ऐसे जातिवादी लोगों का इलाज नहीं करोगे, जब तक इन घटना से बड़ा देश का दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। ये जातिवादी लोग आपको उस सदी में ले जाना चाहते हैं जब देश के अंदर संविधान नहीं था। ये बहुजन समाज का बुद्धिजीवी वो वर्ग समझने की कोशिश करे, देश का बुद्धिजीवी वर्ग समझे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ये लोग आपको वहीं ले जाना चाहते हैं जब देश के अंदर संविधान नहीं था। पानी पीने पर मार दिया जाता था, बोलने पर जीभ काट ली जाती थी, सुनने पर कानों में कंस पीस कर डाल दिया जाता था, देखने पर आंखें फोड़ दी जाती थी। ये लोग बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी के संविधान को खत्म करना चाहते हैं। ये उनके संघर्ष को खत्म करके ये संविधान पर हमला कर रहे हैं बार बार। ये समझने की कोशिश कीजिए। सवाल भाई इंदर की हत्या का नहीं है। सवाल यह है कि एक बच्चे को पानी पीने पर पीट पीट कर मार दिया जाता है। इतनी उन लोगों की हिम्मत हो गई है, उन लोगों की संखलें इतनी खुल गई हैं। क्या हमारी इस देश के अंदर जिस प्रकार से बहुजन समाज के लोगों को गाजर मूली की तरह से काटा जा रहा है, कोई सरकार का नेता बोलने के लिए तैयार नहीं है। यह सीधे सीधे संविधान पर हमला है। संविधान को खत्म कर, बात हत्या की नहीं है। बात यह है कि आखिर एक बच्चे को पानी पीने पर इतना पीटा जाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। क्या आप जानते हैं कि यह कौन सी सदी का मामला है? क्या आप जानते हैं कि यह कौन सी सदी में यह घटनाएं होती थी? यह उस सदी में लेकिन हम वहां की सरकार से भी ये मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूं कि आपका भाई मनजीत सिंह नौटियाल जब तक इस सरकार को नहीं गिराएगा मैं चैन से नहीं बैठूंगा। यदि सरकार ने अगर न्याय नहीं, जितने भी राजस्थान के मटके का पानी पीने पर एक बच्चे को मार दिया जाता है, उसकी बेरहमी से पीट पीट कर हत्या कर दी जाती है, और वहां के सरकार के मुख्यमंत्री का बयान, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, रोक पाता है। इसलिए मैं वहां के सरकार के और सरकार के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, जो आपने 5 लाख रुपए का जो मुआवजे की तो घोषणा की है, बहुजन समाज के लोग तैयारी करे, पूरा देश का बहुजन हम ये मुआवजे गुलाम होगी, ये ध्यान रखना मेरी बात का। और मैं सरकार का इलाज करूंगा, इलाज मैं सोशल मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं। और सबसे पहले ये 5 लाख रुपए वापस किए जाएंगे सरकार के, जो सरकार ने हमारे इंदर भाई के परिवार को दिए हैं। हमें पैसा 5 दोषियों को, बहनों से, माताओं से ये अपील कर रहा है। फिर से दोहरा रहा हूं कि आने वाली 26 तारीख को मैं पूरे देश के बहुजन समाज के लोगों से, आपका भाई, आपका बेटा अपील कर रहा है कि प्रत्येक बहुजन समाज का बच्चा घर से 10-10 रुपए लेकर इंदर भाई के परिवार के लिए ले। बहुजन समाज से ये अपील कर रहा हूं कि आने वाली 26 तारीख को, आने वाली 26 अगस्त को राजस्थान के जिला जालौर में सब लोग अपने अपने साधनों से लेकर पहुंचे, और प्रत्येक व्यक्ति इंदर भाई के, ये रोका टोकी का जो खेल चल रहा है,
ऊपर ही लाठीचार्ज की जा रही है। सरकार वहां की होश में आ जाए, होश में, वरना फिर राजस्थान में क्रांति होगी। ये ध्यान रखे सरकार, राजस्थान सरकार ध्यान रखे कि अगर लोगों को पानी पीने की जरूरत नहीं होगी, ऐसी मटकी अब नहीं बनने दूंगा। मैं वादा कर रहा हूं आपका भाई, देश के अंदर अब ऐसी कोई मटकी नहीं बनने दूंगा जिसमें हमारे लोगों को पानी पीने की इजाजत नहीं होगी। भाई इंदर को न्याय दिलाने का काम करेंगे हम लोग। भाई इंदर के परिवार के साथ में खड़े होंगे और पूरे देश का बहुजन समाज अपने दम पर, पूरे देश का बहुजन समाज अपने दम पर इंदर भाई की मदद करेगा। हम सरकार के न तो गुलाम हैं और न सरकार के अधीन हैं और न सरकार के भरोसे जी रहे हैं। जो सरकार ने 5 लाख रुपए देने का जो घोषणा किया है उसे बहुजन समाज सरकार को वापस करेगा। मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से घोषणा कर रहा हूं कि बहुजन समाज उन पैसों को सरकार को वापस करेगा कि हमें पैसा नहीं चाहिए, हमें इंदर ला के दो। अगर इंदर, या तो इंदर ला कर दो या इंदर के हत्यारों को फांसी दो। उनके घर पर कब जेसीबी चलेगा, उनके घर पर कब बुलडोजर चलेगा, हम इस इंतजार में हैं। न्याय होगा। जो लोग हमारे लोगों को हमला करके, जहां इन लोगों के जो बहुमूल्य क्षेत्र हैं हमारे लोगों पर हमला करके ये सोच रहे हैं कि कोई आवाज नहीं उठाएगा, इनको मार दिया जाएगा, इनको गाजर मूली की तरह काटा जाएगा, तो उनका भाई जिंदा है। मैं ये सोशल मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं कि उनका भाई मरा नहीं है अभी। मनजीत सिंह नोटियाल जिंदा है और जब चाहे हम लोग क्रांति करने के लिए तैयार हैं। अगर सरकार हमारी बात को मान जाती है तो ठीक है, वरना क्रांति होकर रहेगी राजस्थान में। ये सुने सरकार भी। इसलिए मैं बार बार ये कहने के लिए आया हूं, इसलिए मैं अपील कर रहा हूं आप लोगों से कि आने वाली 26 तारीख को सभी भाई भी, बहन भी, बुजुर्ग भी अपने अपने साधनों से, ट्रेनों से इंदर भाई के परिवार से मिलने के लिए जरूर चलें और प्रत्येक बच्चा अपनी जेब से 10 रुपए, केवल 10 रुपए भाई इंदर के परिवार को दे। भाई इंदर के परिवार को प्रत्येक बच्चा 10 रुपए की मदद करे। हमारी देश के अंदर इतनी जनसंख्या है कि हम इंदर भाई को इतनी मदद कर सकते हैं कि हमें सरकार से भीख मांगने की जरूरत नहीं है, हमें सरकार से मदद की अपील करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। यह घटना इसलिए बढ़ रही है कि जब भी हमारा उत्पीड़न होता है तो हम परिवार से मुआवजे की मांग करते हैं, तो फिर न्याय की बात कब करेंगे। मैं अपने बहुजन समाज से पूछना चाहता हूं, अगर हमारा बहुजन समाज भाई इंदर के परिवार को 10-10 रुपए भी दे देता है तो सरकार भी इतनी मदद नहीं कर सकती जितना हमारा बहुजन समाज कर सकता है। लेकिन हमें न्याय चाहिए। कल किसी की हत्या न हो, कल कोई इंदर न मरे, ऐसा इलाज करना है। और ये घटना मैं फिर से बहुजन समाज के लोगों को बता रहा हूं, इस घटना को बहुजन समाज हल्के में ना ले। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि ये बाबा साहब के संघर्ष को समाप्त करने का जो षड्यंत्र है। आप मुझे बताइए कि संविधान जब नहीं था तब ये हत्या होती थी, जब संविधान नहीं था तब हमें पानी पीने से रोका जाता था। लेकिन आज तो संविधान है, आज ही पानी पीने से रोका जा रहा है। इसका मतलब संविधान की वैल्यू नहीं रही, संवैधानिक देश नहीं रहा। ये कौन से भ्रम में जी रहे हैं बहुजन समाज के लोग आप। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई की उस तरह से मदद की जाए, इंदर भाई की उस तरह मदद कीजिए ताकि हम कल को सरकार के सामने में न झुकना पड़े। हम सरकार से मुआवजा नहीं मांगेंगे, हम सरकार के सामने भीख नहीं मांगे। मान सम्मान की लड़ाई है, इसे खुद ही लड़ा जाएगा। बहुजन हमें सरकारों से भीख मांगने की जरूरत पड़ेगी। मैं भीम सैनिक को आपसे कहना चाहता हूं कि देश में इतनी जनसंख्या हमारी है कि अगर एक रुपया भी अगर इंदर के परिवार को हमने दे दिया तो इंदर का परिवार अंबानी के बराबर बन सकता है, बराबर अंबानी। मैं पूछना चाहता हूं, मैं फिर से कह रहा हूं कि बहुजन समाज के लोगों, पूरा देश का बहुजन समाज से यह अपील है कि और इसमें मदद करे कि इंदर के नाम से उस जिले में एक स्कूल बनवाया जाएगा ताकि एक बच्चे को पढ़ने से रोका गया है तो 1000 बच्चे इंदर जैसे वहां तैयार होंगे और ऐसे जातिवादी सांपों का इलाज करने का काम करेंगे। लेकिन उसके लिए तैयार होना पड़ेगा। 26 तारीख को घर से निकलना पड़ेगा। सम्मानित साथियों, मैं देश के सभी लोगों से, जो सरकारी अधिकारी हैं, प्राइवेट अधिकारी हैं,
स्टूडेंट हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, छोटे हैं, बुजुर्ग हैं, सब लोगों से ये निवेदन करता हूं कि जिस तरह से 26 तारीख को आप मदद करना चाहते हैं, भाई इंदर के परिवार की जिस तरह से आप हेल्प करना चाहते हैं, आप उस तरह से हेल्प कीजिए। बहुत जल्दी इंदर के परिवार का अकाउंट नंबर जारी करेंगे, उसका मोबाइल फोन, मोबाइल पे नंबर, स्कैनर हम लोग बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, जिससे कि हम लोग कल सरकार से भीख मांगने न पड़े। हम सरकार से न्याय चाहते हैं, और सरकार न्याय नहीं देगी तो सरकार को कुर्सी पर नहीं रहने देंगे, ये वादा कर रहा हूं। इस लड़ाई को मजबूती से लड़ा जाएगा। जो लोग ये कह रहे हैं कि देश के अंदर ऐसी घटना होती रहती है, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों पर यह घटना क्यों होती है। ये वही राजस्थान है जहां जितेंद्र मेघवाल को मूंछ रखने पर मारा गया। ये वही राजस्थान है जहां चूरू कांड हुआ था। ये वही राजस्थान है जहां पर इंदर की पानी पीने से हत्या कर दी जाती है। हम लोग कौन से देश में जी रहे हैं? हमें यह लगता है कि यहां संविधान की कोई गरिमा ही नहीं रही है। हमें यह लगता है कि संविधान की ताकत ही खत्म हो गई है। अगर संविधान की ताकत होती तो अब तक, अगर सरकार को हमारे परिवारों की जरा भी चिंता होती, अगर सरकार को हमारे परिवारों का जरा सा भी अगर पीड़ा होती, अगर सरकार हमारी हितैषी होती, तो अब तक 200 के घर पर जेसीबी चल गया होता। अब तक 200 की सत्ता का संरक्षण है उन लोगों को। और यह घटना इसलिए हो रही है कि आर्थिक रूप से हमारा परिवार कमजोर है और सरकार ये सोच रही है कि 5 जाएंगे, हमें पैसा नहीं चाहिए, हम 5 लाख रुपए सरकार के मुंह पर फेंकने के लिए तैयार हैं, हमें न्याय चाहिए। न्याय होगा। कल किसी इंदर को नहीं मरने दिया जाएगा। एक बहुजन समाज का बेटा बोल रहा है और ये वादा कर रहा है। और इस न्याय लेने के लिए अगर हमें जेल भी जाना पड़े, मुझे अगर जेल जाने तक न्याय नहीं, जब तक कोई ढिलाई नहीं, तो बहुजन समाज के लोगों आने वाली प्रत्येक व्यक्ति सकते हैं, पूरे देश का जो बहुजन समाज है जिस तरह से मदद कर सकता है वो उस तरह से मदद करे, लेकिन 26 तारीख को जरूर निकले। 26 तारीख को जरूर राजस्थान के जिला जालोर चले। आपका भाई आपका इंतजार करेगा और सरकार से इंतजार करूंगा। सम्मानित साथियों, अब मैं इजाजत चाहता हूं कि बहुजन समाज के लोगों, आने वाली 26 तारीख को फिर से अपील कर रहा हूं कि प्रत्येक व्यक्ति भाई इंदर के परिवार के लिए 10 रुपए लेकर निकले घर से, ताकि कल हमें सरकार से भीख नहीं मांगनी पड़े। सरकार से केवल न्याय लेंगे और न्याय छीन के लेंगे। ये हमारा अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है जो बाबा साहब ने दिया है। ये संवैधानिक देश है, असंवैधानिक देश नहीं है, ये लोकतांत्रिक देश है। लेकिन जो लोग संविधान की गरिमा को खत्म कर रहे हैं, हम ये बता देना चाहते हैं कि लड़ा जाएगा और लड़ाई जहां तक भी लड़नी पड़ी लड़ी जाएगी। न झुकेंगे, न रुकेंगे और न बिकेंगे। इसलिए आपका भाई मनजीत सिंह नौटियाल आने वाली 26 अगस्त को आपका इंतजार करूंगा पूरी तैयारी के साथ, अपने अपने साधनों से, ट्रेनों से, बसों से, पैदल, जिस तरह से जा सकते हैं।